बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने ये बताई है कि योगी जी को फिर से मठ में भेजेंगे। खास करके उनका शासन का पीरियड में दलित, अन्य पिछड़ी वर्ग, मुसलमान, अल्पसंख्यक लोगों के उत्थान के लिए कतई ही ध्यान नहीं दिए योगी जी। योगी जी ध्यान दिए तो गोबर, गाय गोबर। बहन मायावती जी ने अंतिम चरण चुनाव की रैली को संबोधित करते हुए ऐसा बड़ी बयान दे दी है। वो बयान क्या है? बयान ये है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने ये बताई है कि योगी जी को फिर से मठ में भेजेंगे। कैसे भेजेंगे? बसपा का रैली में भीड़ को देखते हुए बहन मायावती जी ये बता रही है कि इस बार 5वीं बार अपनी बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश में सीएम बनाना है, ताकि हम योगी जी को फिर से उनका मठ में भेज सके, क्योंकि मठ ही उनके लिए सही जगह है। वो मठ चलाने के लिए माहिर है। देश चलाना अलग बात है। बहन मायावती जी बताती है क्यों हम योगी जी को फिर से दोबारा मठ को भेजेंगे। क्योंकि योगी जी का शासन का पीरियड और योगी जी जातिवादी है। एक देश का सीएम खुद को अपना जाति से परिचित देंगे, हम क्या उम्मीद करेंगे? जब एक व्यक्ति संवैधानिक कुर्सी पर बैठ जाता है तो उनका सामने ना कोई जाति, ना कोई मजहब, ना कोई धर्म कुछ दिखाई नहीं देता। उनका नजर में सब बराबरी है। ये हमारा संविधान बताता है। भारत का संविधान ये हमें कहता है। संवैधानिक पोस्ट में बैठने के बाद कोई भी व्यक्ति को उनका जाति या धर्म का चश्मा से उतार देना चाहिए, क्योंकि हमारा देश का संविधान इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बारे में बताता है और आर्टिकल 14 में यह लिखा गया है। फिर भी योगी जी खुद को बताते हैं मैं फलाना कम्युनिटी का हूं। इसीलिए योगी जी को फिर हम मठ में भेज देना चाहिए। उनका जातिवादी संकीर्ण मानसिकता है। खास करके उनका शासन का पीरियड में दलित, अन्य पिछड़ी वर्ग, मुसलमान, अल्पसंख्यक लोगों के उत्थान के लिए कतई ही ध्यान नहीं दिए योगी जी। योगी जी ध्यान दिए तो गोबर, गाय गोबर और धर्म, कभी मंदिर के नाम पर, कहीं गाय के नाम पर, कहीं गोबर के नाम पर। योगी जी को उत्तर प्रदेश में पाठशाला खोलना चाहिए था, लेकिन योगी जी गौशाला खोलने लगे। वो गौशाला भी अब सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन में सांड और गाय सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। ना गौशाला में गौ रखने के लिए चारा सही से दिए, ना गौशाला को सही से उनका सही बंदोबस्त करके उनको प्रोटेक्शन दिए। बिल्कुल फेयर है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को, खासकर योगी जी के बारे में बहन जी बता रही है, इनको दोबारा मठ में भेज देना चाहिए, क्योंकि वो मठाधीश होने से मठ को अच्छे से चलाते हैं। अब जाइए, अब उत्तर प्रदेश में जाइए, देखिए लोग 5 किलो गेहूं दे रहे हैं तो गाय पूरा 10 एकड़ जमीन चर जा रहा है। फार्मर का हालत बेहाल हो गया है। कटीली काट के तारे बिछाया जा रहा है। 1 एकड़ जमीन को बिछाने के लिए 25 से 30 हजार रुपये फार्मर खर्चा कर रहा है। वो कहां से लाएगा इतना पैसा? गाय गोबर को ऐसी स्थिति में लाके यूपी में छोड़ दिए, मतलब ये जानवर बाहर घूमने लगे, कोई जानवर का हाथ लगा नहीं सका। इसीलिए यूपी का फार्मर को ये सरदर्द का कारण बन गया है। इसीलिए
उत्तर प्रदेश का लोग ये ठान चुके हैं आने वाला इलेक्शन में योगी जी को मठ में ही भेज देना चाहिए। साथियों, 2022 इलेक्शन में ये पता चल रहा है कि बसपा 5वीं बार अपना सरकार बना रही है, मजबूती का साथ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का साथ। बसपा को छोड़ दे तो और कोई दूसरा पार्टी वहां ताकत का साथ आगे बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देता है, जो कि भारत का संविधान आर्टिकल 14 में लिखा गया है। और बसपा शासन काल में ऑलराउंडर डेवलपमेंट होता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, गरीबों को जमीन देना, जमीन देने के बाद उनका अधिकार दिलाना, तहसील, न्यायालय, कार्यपालिका, कलेक्टर ऑफिस में गरीबों का दुख का सुनाई करना, सबके लिए ध्यान देना, लोगों का हेल्थ के लिए ध्यान देना, बच्चों का एजुकेशन के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट देना, और उत्तर प्रदेश में नौकरी पैदा करना, लोगों को काम रोजगार देना, ये सब काम उत्तर प्रदेश में बसपा का पीरियड में हुआ करता था। इसीलिए यूपी का लोग अब बसपा को चाहते हैं और 2022 अब बसपा का शासन आने वाला है। घड़ी बहुत कम है, वक्त आ रहा है 10 मार्च को पानी का पानी और दूध का दूध पता चल जाएगा और 5वीं बार बहन मायावती जी यूपी में सरकार बनाएगी।